हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे री एग्जाम या फिर री एग्जाम गैंग के बारे में। क्या है ये री एग्जाम या फिर क्या है री एग्जाम गैंग। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपसे एक बहुत ही बड़ा सवाल जो है वो पूछना चाहूंगा। मुझे आप दोस्तों ये बताइए, क्या री एग्जाम उन कैंडिडेट से होता है जो कि करप्शन के खिलाफ बोलते हैं, या फिर उन कैंडिडेट से होता है जो कि करप्शन करते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, आप सभी ये कहेंगे कि री एग्जाम तब होता है जब किसी भी एग्जामिनेशन में कोई फ्रॉड, कोई स्कैम, कोई धांधली वगैरह जो है वो पाई जाती है, तब जाकर री एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। अब दोस्तों मुझे आप ये बताइए, जब एक एग्जामिनेशन में कोई स्कैम होता है, कोई फ्रॉड होता है, तो क्या ये उन बच्चों के लिए नाइंसाफी की बात नहीं होती है जिन्होंने 3-3 साल 4-4 साल पढ़ा होता है, लेकिन कल को जब सिलेक्शन लिस्ट आती है उसमें उनका नाम ही नहीं होता है, क्योंकि कुछ ऐसे लोगों ने, जो बाबू लोग होते हैं, जो सेठ लोग होते हैं, उन्होंने 25 लाख 30 लाख रुपए देकर ये जो सिलेक्शन लिस्ट है उसमें अपना नाम जो है वो डाला हुआ होता है स्कैम की वजह से। तो क्या ये उस टाइम जरूरी नहीं बनता कि इन बच्चों का हक दिलाने के लिए, जो कि वाकई में हकदार हैं सिलेक्शन लिस्ट में आने के लिए, जो वाकई में हकदार हैं, जिन्होंने मेहनत की हुई होती है, उस एग्जाम को दोबारा से किया जाए, और जो स्कैमर्स होते हैं, जिन्होंने फ्रॉड किया होता है, उनको इस लिस्ट से बाहर करवाया जाए। तो शायद आप सभी अगेन कहेंगे कि हाँ, यही होना चाहिए कि जिन्होंने पैसे दिए होते हैं उनको लिस्ट से बाहर करवाना ही चाहिए, और जिन्होंने मेहनत की हुई होती है उन्हीं को हक है कि वो लिस्ट में आ जाए। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि जब ये स्कैम्स होते हैं, यूजुअली हमें देखने को मिलता है कि स्कैम नजर में आता है एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने के बाद, या फिर सिलेक्शन लिस्ट के आने के बाद जो स्कैम है, फ्रॉड है, उसकी जो न्यूज है या वो सामने आता है। और जब इस तरह की न्यूज सामने आती है, फिर एग्जामिनेशन को कैंसिल करना पड़ता है, उसके बाद सिलेक्शन लिस्ट को कैंसिल करना पड़ता है, और इससे बच्चों को और ज्यादा परेशानी होती है। यहां तक कि कुछ बच्चे मेंटल ट्रॉमा या फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो क्या ये सिचुएशन क्रिएट होने से पहले हमें नहीं चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को ये नहीं चाहिए कि ये सिचुएशन को क्रिएट ही नहीं होने देना है, ताकि बच्चे जो हैं किसी तरह के परेशानी, डिप्रेशन वगैरह का शिकार ना हो जाए। दोस्तों अगर हम बात करेंगे, अभी जो कंपनी JKSSB के एग्जाम कर रही है, उससे रिलेटेड बहुत सारी जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो कि करप्शन से रिलेटेड है, पेपर लीक से रिलेटेड है, वो निकल के सामने आ रही है। और ये रिसेंट में हो रहा है, ना कि बहुत पहले की अगर हम बात करें। तो रिसेंट में कुछ न्यूज़ आपने सुनी होगी, खासकर अगर हम लद्दाख में KVS पेपर की बात करें तो वो न्यूज़ आपने ज़रूर सुनी होगी। तो क्या हमारी गवर्नमेंट को, हमारी रिक्रूटमेंट एजेंसीज को प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लेने चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं उनको आगे जो है इस तरह की परेशानी ना देखनी पड़े, उनका और ज्यादा वक्त जो है वो जाया ना हो जाए। कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यहाँ पर गवर्नमेंट का भी ये फर्ज बनता है कि बच्चों के सेफगार्ड के लिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए वो ऐसे स्टेप्स ले जिससे बच्चे जो हैं वो सिक्योर फील करें, उनका जो फ्यूचर है वो सिक्योर ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। तो गवर्नमेंट को एक पॉजिटिव स्टेप यहाँ पर उठाना चाहिए। अगर बच्चे कोई डिमांड सामने रख रहे हैं और ये जेन्युइन डिमांड है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर ध्यान दे, ताकि कल को कोई और स्कैम देखने को ना मिले, जिससे फिर से एग्जामिनेशन या फिर सिलेक्शन लिस्ट को कैंसिल करने की नौबत आन पड़े, और ना ही फिर दोबारा से एग्जाम करने की जरूरत पड़े, री एग्जाम करने की जरूरत पड़े। दोस्तों अब आप क्लियरली समझ गए होंगे, ये जो री एग्जामिनेशन होता है ये उन लोगों की वजह से होता है जो कि स्कैमर्स होते हैं, जो पैसे देने वाले होते हैं, जो पेपर लीक करने वाले होते हैं, ना कि वो लोग जो कि करप्शन के खिलाफ लड़ने वाले होते हैं। इनफैक्ट गवर्नमेंट का यही भी नारा है कि जो जम्मू कश्मीर है वो करप्शन फ्री हो, जो इंडिया है वो करप्शन फ्री हो। तो दोस्तों ये थी मेरी छोटी सी बात। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों हम मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।